माता रानी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, दिसंबर का महीना चल रहा है। माता भवन पर ठंड पड़ रही है, बावजूद इसके हजारों भक्त दर्शन करने के लिए माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हैं। दोस्तों, माता के भक्तों की यह संख्या दिसंबर के अंत और जनवरी में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, जैसा कि पिछले साल भी हुआ था। आप लोगों को पता होगा कि जनवरी महीने में श्रद्धालुओं की त्रिकुटा पर्वत पर अचानक से इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि उस भीड़ के कारण भगदड़ हो गई थी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए इस बार साइन बोर्ड अभी से तैयारी कर रहा है और इन्हीं का सब कारणों को देखते हुए साइन बोर्ड द्वारा RFID कार्ड को लाया गया है, जिसके बाद से अब सभी भक्तों को RFID कार्ड ले जाना अनिवार्य कर दिया गया है। जो भी श्रद्धालु RFID कार्ड नहीं लेते हैं उन्हें यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं होगी, चाहे आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्यों ना ही करवाया हो। आपको यात्रा पर जाने से पहले RFID कार्ड लेना अनिवार्य होगा। बाणगंगा में फिक्सिंग पॉइंट पर इसकी चेकिंग भी की जाती है। इसके साथ ही दोस्तों, जब भी आप यात्रा से वापस लौटें तो आप इस RFID कार्ड को बाणगंगा चेक पोस्ट पर ही वापस कर सकते हैं, या फिर आप ताराकोट मार्ग पर से होते हुए वापस लौट रहे हैं तो ताराकोट मार्ग पर भी आप आसानी से अपनी RFID कार्ड को वापस कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि दिसंबर जनवरी महीने में भवन पर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है और इस समय स्नोफॉल भी होता है, जिसके कारण यहाँ का तापमान बहुत ही कम रहता है। अगर अभी के तापमान की बात करें तो रात का तापमान करीब 2 से 3 डिग्री और दिन के तापमान में यह 9 से 12 डिग्री के बीच रहता है। वहीं अगर मौसम की बात करें तो दोस्तों, अभी 10 से 15 दिनों में बारिश की संभावना जताई गई है और अगर बारिश होती है तो बर्फबारी की संभावना भी बढ़ जाती है। तो जो भी भक्त माता वैष्णो देवी की यात्रा पर स्नोफॉल का आनंद लेना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी अवसर हो सकता है, जहां पर वो माता की यात्रा के साथ साथ बर्फबारी का भी आनंद ले पाएंगे। हालांकि स्नोफॉल कब होगी या होगी भी या नहीं ये कहना कठिन है, लेकिन संभावना यह जताई गई है कि अगर यहाँ पर बारिश होती है तो बारिश के बाद आपको स्नोफॉल देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप इस समय माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हैं और यदि आपके साथ कोई वृद्ध या कोई बच्चा है तो फिर आप अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेके जाएं, जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बताता रहता हूं। क्योंकि दोस्तों, कटरा का तापमान थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, लेकिन जब आप भवन पर पहुंचेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ठंड लगेगी और अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में गर्म कपड़े नहीं होंगे तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा ठंड महसूस होगी और फिर आपकी तबीयत बिगड़ने की भी संभावना बनी रहती है। इसलिए यदि आप अभी के समय में माता की यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गर्म कपड़े ज़रूर लेके जाएं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं तो आप स्टे कहाँ करें, क्योंकि दोस्तों अभी ऑनलाइन सारे रूम और डोरमेट्री फुल हैं और ऑफलाइन बुकिंग की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। वैसे यदि आप यात्रा पर आ रहे हैं तो एक बार आप निहारिका कॉम्प्लेक्स पर जाएं और वहां पहुंच के अर्धकुमारी और भवन पर रूम या डोरमेट्री का स्टेटस ज़रूर पता कर लें। वैसे तो बहुत ही कम संभावना रहेगी कि आपको ऑफलाइन काउंटर से डोरमेट्री की बुकिंग मिल पाए, लेकिन दोस्तों जिस दिन आप आ रहे हैं उस दिन श्रद्धालुओं की संख्या कम रहती है तो आपको डोरमेट्री की सुविधा मिल भी सकती है। इसलिए एक बार आप ज़रूर निहारिका भवन में जाकर ट्राई कर लें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यदि आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से रूम या डोरमेट्री नहीं मिल पाती है तो आप क्या करें। तो दोस्तों, मेरा सजेशन यही रहेगा कि यदि आप सक्षम हैं तो आप रात में ही अपनी यात्रा को प्रारंभ करें, ताकि बहुत ही आराम से दिन में भवन पर दर्शन कर लें और उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन कर लें। यदि आपको अर्धकुमारी में दर्शन करना है तो आप वापसी में अर्धकुमारी के दर्शन करते हुए वापस कटरा आ जाएं, और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो फिर आप कंबल स्टोर जाकर कंबल लेकर रात में स्टे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा गर्म कपड़े ले जाने होंगे। आप अपने साथ कंबल को भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ की स्थिति में कभी कभी वहाँ पर कंबल नहीं मिल पाता है और उसके बाद ठंड में रात गुजारना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, बेहतर यही होगा कि आप अपनी यात्रा में थोड़ा जल्दी स्टार्ट करें, और अगर आप रात्रि में अपनी यात्रा स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग यात्रा को स्टार्ट करें। उसके बाद धीरे धीरे आराम करते हुए माता भवन तक पहुँचे, दर्शन करें, फिर खाना पीना खाने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने जाएं। इसके लिए आपको रोपवे का यूज भी आप कर सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा थकावट ना हो और वापसी में भी आप रोपवे का यूज करते हुए माता भवन तक आएँ। इसके बाद धीरे धीरे कटरा की तरफ रवाना हो जाएं। जब आप कटरा पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर आपको साइन बोर्ड के द्वारा
बहुत सारे धर्मशाला संचालित किए जाते हैं, होटल संचालित किए जाते हैं, जहाँ पर आप रूम के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको रूम या डोरमेट्री मिल जाता है तो भवन पर रुकने की अपेक्षा यहाँ रुकना ज़्यादा बेहतर होगा, और यहाँ पर आपको रूम या डोरमेट्री मिलने की संभावना भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर यहाँ पर आपको साइन बोर्ड के रूम या डोरमेट्री नहीं मिल पाते हैं तो यहाँ पर आपके लिए प्राइवेट होटल रूम बहुत सारे अवेलेबल हो जाते हैं। प्राइवेट रूम आपको 400 से 500 रुपये में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर यात्रा मार्ग पर मिलने वाली सुविधाओं की बात करें तो यात्रा मार्ग पर मिलने वाली सभी सुविधाएं जैसे घोड़ा, पालकी, पिट्ठू, बैटरी कार, हेलीकॉप्टर, सभी चीज़ों की सुविधाएं बिल्कुल सुचारू रूप से मिल पा रही हैं, और भक्त इसका लाभ लेते हुए माता के दर्शन करने को पहुंच रहे हैं। दोस्तों, यदि आपने बैटरी कार या हेलीकॉप्टर के लिए ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराया है, अगर आप वहां पहुंचकर इसके लिए ऑफलाइन बुकिंग कराना चाहते हैं तो भी आपको इसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। ऑलमोस्ट इसकी सारी बुकिंग पहले से ही फुल चल रही होती हैं, और जब तक आपका नंबर आएगा तब तक शायद आप पैदल ही यात्रा करते हुए भवन तक पहुंच जाएंगे। तो मेरा यहाँ पर भी आपको सजेशन रहेगा, धीरे धीरे पैदल यात्रा करते हुए अपने मार्ग में बढ़ते रहें और माता भवन तक पहुँच जाएँ, क्योंकि यहाँ पर भी अभी काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन चल रही है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर बात करें यात्रा मार्ग की, तो यात्रा के लिए दोनों ही मार्ग खुले हैं। आपको जिस भी मार्ग से यात्रा करते हुए माता के भवन तक पहुंचना है, आप उस मार्ग का चयन करते हुए माता के भवन तक पहुंच सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे भक्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय माता दी।